हेलो दोस्तों, मैं अनुभव शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th यूपी बोर्ड 2023 की तैयारी कराई जा रही है। उसी के लिए हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए क्लास 10th के साइंस से। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और अब की बार हम लेके आए बहुकल्पीय प्रश्न क्लास 10th से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुकल्पी है। अब की बार आप लोगों के 20 नंबर के ओमार शीट होगा, उसमें भी यही बहुकल्पी आएगा। ना हो सके 10 नंबर तो आपका ये बहुकल्पी फंस ही जाएगा। तो ओमार शीट में ये बहुकल्पी इस प्रकार आएगा कि देखिए कौन कौन बहुकल्पी है, वेरी इंपॉर्टेंट बहुकल्पी है, ओमार शीट में आपका पूछा जाएगा। तो Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स आउट Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अवक्रिया किस प्रकार की अवक्रिया है? तो संयोजन अवक्रिया, वियोजन अवक्रिया, द्विविस्थापन अवक्रिया, विस्थापन अवक्रिया। तो जो Fe2O3 प्लस 2Al यानी Fe जो Fe है वो एल्युमिनियम को विस्थापित कर देता है। मतलब एल्युमिनियम जो है ये वो आयरन को विस्थापित कर दिया है, Fe को विस्थापित कर दिया, या फिर ये एल्युमिनियम अधिक अवक्रियाशील है, Fe कम अवक्रियाशील है, तो एल्युमिनियम ने Fe अर्थात आयरन को विस्थापित कर दिया। इसी कारण ये बन गया Al2O3 प्लस 2Fe, विस्थापन अवक्रिया होगा जाएगा। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान, अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, और जबकि क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अगर ये क्वेश्चन इस तरह आ जाता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान तो 7 से अधिक, अगर अम्लीय विलयन का पीएच मान तो 7 से कम। अगर उदासीन पूछ लिया जाए, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 107 होता है। ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन आते हैं। तो पेयजल को जीवाणु रहित करने में किसका प्रयोग किया जाता है? पेयजल को जीवाणु रहित करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बोले तो CaCO2। यानी अगर कैल्शियम क्लोराइड के बीच में ऑक्सीजन रहे तो वही पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है, ना कि कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? हाइड्रोजन को विस्थापित कौन नहीं करेगी? जो हाइड्रोजन से नीचे होगा। इसका हम एक ट्रिक लेके आएंगे। सक्रियता श्रेणी के जो सक्रियता श्रेणी होती है उसकी ट्रिक बना के हम आप लोगों को वीडियो में अपलोड करा देंगे, और इसके लिए आप याद कर लीजिए Cu, क्योंकि जो कॉपर होता है वो हाइड्रोजन से कम अक्रियाशील होता है, इसके लिए Cu जो है वो बहुत कमजोर है, इसलिए हाइड्रोजन को उसके स्थान से विस्थापित नहीं कर सकता। तो Cu याद कर लीजिएगा। और इसके बाद हम लेके और देख लीजिए बहुकल्पी। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 6 संयोजक आबंध हैं, 7 संयोजक आबंध हैं, या 8 संयोजक आबंध है, 9 तो इसमें होगा 7 संयोजक आबंध होंगे। ठीक है। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल जो एसिटिक अम्ल जानते हैं, सिरका को कहते हैं एसिटिक अम्ल। CH3 सी नहीं ये C2H6 इसी तरह कोई सूत्र है। तो एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम होता है वो एथोनोइक अम्ल होता है। ठीक है। C2H6 इसी तरह C2C6 नहीं C2H6C11 ने, हाँ, तो मेथेट एथेनोइक अम्ल C11 ने कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। तो ठीक, एलाई का विकर्ण संबंध दर्शाता है। तो एलाई जो होता है, लिथियम जो होता है वो विकर्ण संबंध किसके साथ दर्शाता है? आवर्त सारणी अगर आपको याद है तो आप लोगों को पता चल जाएगा विकर्ण संबंध किसके साथ दर्शाता है। तो हमने इसमें लगाया नहीं, Mg के साथ, Mg के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। ठीक है, तो टिक लगा लीजिएगा Mg के साथ। Mg के साथ कहाँ गया? Mg के साथ। ठीक, तो Mg के साथ ही स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जो स्वपोषी पोषण होते हैं अर्थात जो स्वयं से भोजन बनाते हैं उनके लिए पोषण आवश्यक, उनको CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। इसलिए उपयुक्त सभी उनको भोजन बनाने के लिए उपयुक्त सभी चीज़ों की जो आवश्यकता होती है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का आवाहन। ठीक है। अगर पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है मतलब पादप जो जाइलम द्वारा किसका संवाहन किया जाता है? तो भूजल का संवाहन किया जाता है। अगर फ्लोएम में पूछ ले, फ्लोएम उत्तरदायी है, अगर फ्लोएम तो भोजन का वाहन। अगर जाइलम जा से जल, जा से जाइलम, तो जाइलम से जल का वाहन, और फा से फ्लोएम, फा से भोजन, फा से फूड यानी फूड, फ्लोएम, फा आया और या फेफ आया और उसके साथ भोजन का वाहन। ठीक हो जाएगा। ठीक, परागकोश में होते हैं परागकण, परागकोश में परागकण होते हैं, परागकोश परागकण यानी पराग आ गया। ठीक है। तो निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसमें मादा जनन तंत्र का भाग, अंडा से भी मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय से भी मादा जनन तंत्र का भाग है, डिम्बोहिनी भी मादा जनन तंत्र का भाग है, लेकिन शुक्रवाहिका
ये नर जनन तंत्र का भाग है, इसलिए शुक्रवाहिका यहाँ पे सही निशान हो जाएगा। और पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया जो चार्ल्स डार्विन थे, इन्होंने कौन से, जॉर्ज ग्रेगर मेंडल, हाँ जॉर्ज ग्रेगर मेंडल, ये 3 नियम दिया था, पृथक्करण, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, पृथक्करण का नियम, और एक नियम और था, उस नियम को याद नहीं है, रुके। एक नियम और था। तो जॉर्ज ग्रेगर मेंडल ने पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो जल का भी प्रयोग लेंस बनाने के लिए किया जाता है, प्लास्टिक का भी प्रयोग लेंस बनाने के लिए, कांच का भी प्रयोग, लेकिन मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता। तो इसके लिए इसका टिक लगा देंगे। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। -50 सेंटीमीटर दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। देख लीजिए, एक इस तरह इसका लगेगा क्वेश्चन, जैसे ये यहाँ पे बता दे रहे हैं -50, ये जो -50 है, इसका तो इसका सटीक यहीं पे लग जाएगा -50, यानी 2 आएगा +2, लेकिन कैसे आएगा, यानी इसका सूत्र होता है क्षमता बराबर, यानी D बराबर 1/1 जो फोकस होता है, ये 1/फोकस, अरे कहाँ गया, हाँ 1/फोकस, ठीक। अगर ये 1 मीटर में, अगर ये फोकस मीटर में है तो यहाँ पे 1 रहेगा। अगर ये अगर फोकस ये सेंटीमीटर में होगा, तो यहाँ पे 100/1, यहाँ पे मीटर, ठीक है। तो आपका फोकस किस में दिया हुआ है? फोकस से 50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर को आप रख दीजिए, यानी 50 रखेंगे इस तरह, तो रखेंगे 100/50, 0 0 5 दूनी 10, यानी आपका 2 डायोप्टर आ जाएगा, +2 डायोप्टर, ठीक है। तो आपका +2 डायोप्टर आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपका +2 डायोप्टर। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। जो अभिनेत्र लेंस होता है उसकी फोकस दूरी में, अर्थात उसकी फोकस दूरी, उसके देखने की क्षमता, जो उसकी दूर की तथा निकट देखने की क्षमता को किस से प्रदर्शित किया जाता है? पश्चिमाभि द्वारा उसकी निकट, क्योंकि किसी चालक में धारा प्रवाह होता है, जो चालक होता है उसमें धारा का प्रवाह अर्थात करंट किस प्रकार बहता है। हमारे शरीर में जो करंट आता है, यानी जो बिजली का करंट या धारा का प्रवाह होता है, तारों में जब करंट बहता है वो किसके कारण बहता है? तो इलेक्ट्रॉनों द्वारा बहता है, ठीक है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा यानी जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है, तो विद्युत धारा हम किससे प्राप्त करते हैं? शादी समारोह में जब बिजली चली जाती है तो विद्युत धारा किससे प्राप्त की? जनरेटर या अर्थात जनित्र। तो जनित्र के द्वारा हम विद्युत धारा को उत्पन्न कर सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट बहुकल्पीय प्रश्न है। इस बहुकल्पीय प्रश्न को तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में ये बहुकल्पीय आएंगे। आपका 20 नंबर का जो मार्कशीट आएगा, आपकी बार जो 20 नंबर का मार्कशीट आएगा, उसी मार्कशीट में ये बहुकल्पीय बहुत काम आएंगे। इसलिए बहुकल्पीय को जरूर, 17 बहुकल्पीय, 17 बहुकल्पीय को रट डालो। 17 में से 15 बहुकल्पीय आपके कहीं नहीं गए, 15 या 10 बहुकल्पीय आपके मार्कशीट में जरूर से जरूर आएंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और तो और अपना प्यार बनाए रखिए। इसी चैनल के माध्यम से तैयारी करते रहिए, और तो और भी चैनल है, उनके चैनल की भी माध्यम से तैयारी करते रहिए। आप बढ़िया में अच्छे अच्छे नंबर लाइए। धन्यवाद, जय हिंद।